हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग जीके क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे कि यूपीएससी, तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी से रिलेटेड या आप कह सकते हो इसी टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड है किससे, पुलिस से। सो आपने पुलिस वर्ड तो को बहुत बार सुना ही होगा, बट आपको क्या ये पता है कि जो पुलिस वर्ड है ना वो शॉर्ट फॉर्म है। मतलब इसका एक फुल वर्ड भी है, पर जो पुलिस वर्ड है वो उसकी शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कि इंडियन पुलिस सर्विस ये एक नाम है और इसकी शॉर्ट फॉर्म है आईपीएस। तो वैसे ही पुलिस भी एक शॉर्ट फॉर्म है। और आपको पुलिस वर्ड का फुल फॉर्म बताना है कि इस पुलिस वर्ड का फुल फॉर्म क्या होगा। सो टाइम अप हो चुका है। सो पी का मतलब होता है पब्लिक, ओ का मतलब होता है ऑफिसर, फॉर लग गया। फिर उसके बाद एल का मतलब होता है लीगल, आई का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, सी का मतलब होता है क्रिमिनल और ई का मतलब होता है एमरजेंसी। तो पूरा हो गया पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल एमरजेंसीज। सो ये जो है ना वो पुलिस की फुल फॉर्म है। मतलब ये जो पूरा है वो एक वर्ड है जो कि पुलिस को दिया गया है। बट अगर आपको पुलिस को बुलाना है तो आप इतना लंबा नाम तो लोगे नहीं कि पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल एमरजेंसी। आप इतना बड़ा नाम तो लोगे नहीं, इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म भी तो होनी चाहिए ना। तो उन लोगों ने इसकी क्या शॉर्ट फॉर्म दे दी, पुलिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो हमारा रिलेटेड है पेन से। जो पेन है वो हम अपने डेली लाइफ में बहुत बार यूज़ करते हैं और हम इसको बेसिकली किस नाम से बुलाते हैं, पेन ही बोलते हैं ना हम एक पेन को। तो क्या आपको पता है कि जो पेन वर्ड है ना वो भी एक शॉर्ट फॉर्म है। मतलब पेन वर्ड की भी एक फुल फॉर्म होती है। तो उसको इस क्वेश्चन में हम जानेंगे कि जो पेन वर्ड है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। और ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको मतलब किसी को नहीं पता होता कि इनकी फुल फॉर्म भी होती है। जैसे कि पुलिस भी एक वर्ड था, उसकी भी फुल फॉर्म बहुत कम लोगों को पता है। और ये पेन भी एक वर्ड है जिसकी फुल फॉर्म बहुत कम लोगों को पता है। सब लोग सोचते हैं कि उस चीज़ का नाम, मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पेन का नाम पेन ही होता है, उसकी कोई फुल फॉर्म नहीं होती है। पेन जो वर्ड है वही एक फुल फॉर्म है, बट नहीं, इसकी को फुल फॉर्म भी होती है। टाइम अप। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पोएट्स, एसेसिस्ट एंड नोवेलिस्ट। तो ये जो है ना वो पेन वर्ड का फुल फॉर्म है। मतलब जो पेन वर्ड है वो एक शॉर्ट फॉर्म है और ये जो वर्ड है वो उसकी फुल फॉर्म है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है हमारे मोबाइल से। सो जो इंडिया है उसमें मोबाइल का यूज़ तो हो रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम से हो रहा है। तो जो हमारे इंडिया है ना, मतलब भारत में मोबाइल का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ। मतलब जो हमारा भारत देश है उसमें सबसे पहले मोबाइल का इस्तेमाल कब हुआ और वो मोबाइल का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आपको सोचने के लिए अगर आपको पता है तो 10 सेकंड का टाइम मिला है। उस 10 सेकंड के बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 31 जुलाई 1995। सो 31 जुलाई 1995 वो दिन था जिस दिन हमारे भारत देश में मोबाइल का इस्तेमाल सबसे पहली बार हुआ था। और अभी चल रहा है 2023। मतलब 1995 से लेकर 2023 तक, इतना टाइम तक जो हमारा मोबाइल है वो इंडिया में यूज़ होते रहा और भी आगे के बहुत टाइम तक यूज़ होता रहेगा। आप सोचो कि इतने टाइम में जो फ़ोन्स है वो कितने ज़्यादा डेवलप हो चुके होंगे। मतलब पहले के फ़ोन्स कैसे होते होंगे और अभी के फ़ोन कैसे हैं, कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है इस टाइम में। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो भी रिलेटेड है हमारे भारत देश से। तो क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है। तो हमारे भारत देश में बहुत सारे राज्य हैं, हर राज्य की कुछ ना कुछ अपनी विशेषता होती है। पर जो भारत है ना उसका सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है। मतलब कौन से राज्य में जो कि भारत के अंदर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन किया जाता है, सबसे ज़्यादा रबड़ प्रोड्यूस किया जाता है।
सो टाइम अप हो चुका है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरला। सो भारत का केरला एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन किया जाता है, मतलब रबड़ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है एक बहुत बड़ी कंपनी से, तो उस कंपनी का नाम है अमूल। सो जो अमूल कंपनी है वो बेसिकली दूध वगैरह बनाती है। तो क्या आपको पता है कि ये जो अमूल वर्ड है ना, ये उस कंपनी का शॉर्ट फॉर्म है, मतलब अमूल वर्ड की भी एक फुल फॉर्म है। सो टाइम अप हो चुका है और इस क्वेश्चन का आंसर है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। सो ए का मतलब होता है आनंद, एम का मतलब होता है मिल्क, यू का मतलब होता है यूनियन और एल का मतलब होता है लिमिटेड। तो ये जो वर्ड है वो एक फुल फॉर्म है अमूल कंपनी की, बट लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए इस वर्ड की एक शॉर्ट फॉर्म बना दी गई अमूल। दुनिया में ऐसा कौन सा सागर है जिसमें कोई डूब नहीं सकता? तो आप लोगों को पता होगा कि जो सागर है वो बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं, बट जो हमारी दुनिया है ना उसमें एक ऐसा भी सागर है जो कि गहरा तो बहुत है बट फिर भी उसमें कोई डूब नहीं सकता। सो इस क्वेश्चन का भी आंसर सोचने के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा और 10 सेकंड के बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताऊंगा। सो टाइम अप हो चुका है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डेड सी। सो जो डेड सी है वो एक ऐसा समुद्र है ना जिसमें कोई भी नहीं डूब सकता है, लोग उसके ऊपर ही तैरने लगते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो रिलेटेड है प्रधानमंत्री से। तो जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से लेकर अभी तक बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री बने हैं, बहुत बार नोटबंदी हुई है। तो हमारा क्वेश्चन ये है ना कि स्वतंत्र भारत में पहली बार किस प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की थी? स्वतंत्र भारत में ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे थे, सबसे पहले जो प्रधानमंत्री रहे थे जिन्होंने नोटबंदी करी थी, मतलब किसी स्पेसिफिक नोट को बंद कर दिया था, जैसे कि एक टाइम पे 2000 के नोट बंद हो गए थे। तो उसी तरह से स्वतंत्र भारत में सबसे पहली बार किस प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की थी, ये आपको बताना है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मोरारजी देसाई। सो ये भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने नोटबंदी की थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? सो अभी के टाइम पे लगभग हर ही इंसान को पता होता है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, बी है, ए बी है, ओ है, सबको पता होता है। बट इस चीज़ की खोज किसने की थी? किसने बताया था कि ये ग्रुप ए है, किसने बताया था कि ये ग्रुप बी है, और किसने बताया था ये ग्रुप बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है? सो टाइम अप हो चुका है और इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर कार्ल लैंडरस्टीनन। सो यह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, मतलब उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि इसका ब्लड ग्रुप ए है। मतलब ब्लड ग्रुप अलग अलग टाइप के होते हैं, किसी का ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने ही बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो एनजीओ वर्ड है वो भी एक शॉर्ट वर्ड है और इसकी भी एक फुल फॉर्म होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सोचने के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। अगर आपको इस 10 सेकंड में आंसर आ गया तो आप हमें वो आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और 10 सेकंड बाद जब टाइम अप हो जाएगा मैं आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दूंगा। सो टाइम हो चुका है आपका और अब मैं आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताऊंगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एन का मतलब होता है नॉन, जी का मतलब होता है गवर्नमेंटल और ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ये जो वर्ड है वो एक पूरा वर्ड है और एनजीओ जो है वो इस वर्ड की शॉर्ट फॉर्म है।
सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद नहीं हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इस तरीके का कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।